नहमदहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जैसा कि इससे पहले मेरे जो दो बयानात थे जिसमें हमने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी शख्सियात के कुछ जो है सफ़हात पन्नों पर जो है रोशनी डाली, तो आइए आज हम एक और अपने वक्त के फ़क़ीह, बहुत ही जय्यद आलिम, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही वुसअत रखने वाले, वसीउन नज़र, बहुत ही खुली समझ रखने वाले, बड़ा दिल रखने वाले, बड़ा जिगर रखने वाले, आइए आज हम उस शख्सियत का तज़किरा करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीन के लिए क्या काम अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ कहा, तो वो इस बयान का असल मौजू भी है और निचोड़ भी है। यानी बयान देने का मकसद मेरा यही है ताकि कुछ जो है गलत फहमी का उजाला हो सके। तो आइए हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस है, यानी इदरीस आपके वालिद का नाम है और आपको इमाम शाफ़ई के नाम से मशहूर आज जो है शाफ़ई मसलक जिन्हें कहते हैं, जो दुनिया के कोने कोने में गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, दुबई के अंदर, यानी दीगर ममालिक के अंदर जो है ये मसलक जो फ़िकी मसाइल का एक मसलक है, आज बहुत ही मशहूर है। और कहते हैं कि आपका नाम, इस नाम की जो एक छोटी सी तारीख़ है, वाक़या है, तो वो बहुत ही यानी सुनने में अच्छा लगता है कि आपकी आल में से कहते हैं कि हज़रत शाफ़ई बिन साइब करके एक सहाबी रसूल गुज़रे हैं। तो ये शाफ़ई बिन साइब जिसको शाफ़ई कहते थे, तो जिनकी निस्बत से जो है इमाम शाफ़ई, इमाम मोहम्मद को जो है इमाम शाफ़ई कहा गया। तो आज मैं उन बड़ी जो है बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में तज़किरा कर रहे हैं जो 150 हिजरी के अंदर जो है तवल्लुद फरमाते हैं इस कायनात में, और 204 हिजरी के अंदर जो है आपकी वफ़ात मुबारका का ज़िक्र आया है। तो ख़ुद इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मैं अपने वक्त के इमाम मालिक और हसन शैबानी जैसी मशहूर शख्सियत जो फ़िक़ा के उसूल फ़िक़ा के जो है माहिर थे, जो ख़ुद शागिर्द थे इमाम आज़म के, तो ख़ुद इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मैं इनको अपना उस्ताद तस्लीम करता हूँ। और एक ही बड़ा मशहूर किस्सा है, जो बड़े लोगों की बड़ी बातें अगर सुनना है तो बड़े लोगों की बड़ी बातें कैसी होती है, तो आज मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। तो कहते हैं कि इमाम शाफ़ई के दौर में एक शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल, जो इमाम शाफ़ई के ही शागिर्द हैं, तो कहते हैं कि इमाम शाफ़ई के एक शागिर्द में से कह लो, उस दौर में जो है एक नौजवान छोकरा आता है और इमाम अहमद बिन हम्बल के शहज़ादे, उनके जो लड़के थे, उनसे क्या फरमाता है कि तुम्हारे वालिद को शर्म नहीं आती कि बोले वो इमाम शाफ़ई की जब वो घोड़े पे सवार होते हैं तो रकाब पकड़ कर जो है उनको जो है सवारी पर लेकर जाते हैं। तो वो जो है सहम जाता है लड़का ये बात सुनकर, और अपने वालिद की बारगाह में जो है ये बात इमाम शाफ़ई कहते हैं कि कोई बात नहीं, उस शख्स से कहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल, जाके उस शख्स से कह देना कि अगर तू अपने वक्त का फ़क़ीह बनना चाहता है तो आके जो है दूसरी रकाब को जो है थाम ले। सुभान अल्लाह, क्या ही जो है बड़े लोगों की ये बड़ी बातें होती है कि अपने अगर वक्त का फ़क़ीह बनना चाहता है तो आके जो है दूसरी रकाब को जो है थाम ले। और एक मशहूर और वाक़या आता है आपकी फ़जीलत में, कहते हैं कि एक शागिर्द जो है जब शाबान का चाँद देखता है, उसी रात जब उसको ख्वाब में जो है इमाम शाफ़ई उसके उस्ताद नज़र आते हैं ख्वाब के अंदर, तो उसने जो है अल्लाह ताला से जो है सवाल किया कि बोले मेरे जो उस्ताद हैं अभी किस हाल में है। तो इमाम शाफ़ई खुद जो है आकर उसकी तस्दीक करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे
अर्श पर जो है एक जो है कुर्सी दिया जो नूर की कुर्सी है, और उस कुर्सी पर जो है मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये जो है ख्वाब की ताबीर जो है वो आपके शागिर्द फरमाते हैं। तो ये जो है बड़े लोगों की फजीलतें होती हैं। इस ख्वाब के अंदर जो है शागिर्द उनकी फजीलत को बयान कर रहा है और कहते हैं कि एक वाक़या है, मशहूर वाक़या है कि इमाम शाफई जो है अपने वक्त के फ़कीह, तो अपने वक्त के काजी भी थे जो लोगों के हक में जो है फ़ैसला करते थे, इंसाफ करते थे। तो कहते हैं कि बहुत सारी सिफ़ात बयान फरमाई, तो उनसे इमाम शाफई का फ़कीह मसलक बखूबी काजी और मुफ्ती के लिए फ़ैसला करना और फतवा देना उस वक्त तक जायज़ नहीं है। यानी इमाम शाफई कहते हैं कि खुद काजी होने के बावजूद आपने कहा, ताकीदन कहा लोगों से कि अगर एक आलिम है, एक मुफ्ती है, तो उस वक्त तक फतवा नहीं दे सकता। तो आइए उस शर्त को भी जान लेते हैं कि कहते हैं कि अगर उसे मालूम हो जाता है कि किताबुल्लाह यानी वो कुरान को जानने वाला है, कुरान हाफिज है और उसने कुरान को समझा है और उसकी तफसीर का आलिम है, और सुनन और आसार यानी उसने जो है तमाम हदीसों का मुताला किया है और इख्तिलाफ उलमा के आलिम में ना हो, तो कहते हैं कि उनमें हुस्न नज़र, सही फहम और तकवा और मुश्तबा मसाइल जैसी शख्सियत अगर ये उसके अंदर सिफात पाई जाती हैं, तो कहते हैं कि वही जो है फतवा देने का हकदार है। तो ये अपने वक्त के इमाम फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? अपने वक्त के इमाम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एक आलिम है जो कुरान का इल्म क्यों ना रखता हो, जो हदीसों का इल्म क्यों ना रखता हो, जो तकवा व परहेजगारी क्यों ना रखता हो, उसके बावजूद भी ये शर्त लगाया कि वो सरे आम आकर जो है फतवा नहीं लगा सकता। तो ये जो है जय्यद अपने वक्त के फ़कीह और अपने वक्त के बड़े आलिम इमाम शाफई फरमा रहे हैं। अब आइए मैं आपको इस बयान के उस रुख की तरफ लेके चलता हूँ कि जो मेरे इस बयान की रूह है, जो मैं इस बयान से जो है आज की जो है जनरेशन्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कहते हैं इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैंने सूफियों की सोहबत से 3 बातें सीखी। कहते हैं कि मैंने वक्त की कदर करना सूफियों से सीखा। कहते हैं कि मैंने सूफियों से जो इखलास सीखा, मुझे इखलास की जो दौलत नसीब हुई वो है सूफियों की सोहबत से। और कहते हैं कि मुझे तीसरी बात आप जो फरमाते हैं कि नफ्स की पाकीज़गी मुझे जो अता हुई वो सूफियों से अता हुई। और रिवायतों में आता है कि अपने वक्त के बड़े बड़े जो सूफिया कराम, जिसमें से एक रिवायत ये भी आती है, जो रिवायत सक्का हो ना हो वल्लाह आलम बिस्सवाब, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी शख्सियत की जो है आपको जो है सोहबत नसीब हुई। तो आप जो है फरमाते हैं तसव्वुफ के बारे में कि बातिन की इस्लाह, नफ्स की पाकी और वक्त की कदर जो है मुझे सूफियों से जो है सोहबत इख्तियार करने के बाद अता हुई। तो सूफियों को जो है गलत नज़र से देखने वालों, अपने वक्त के जो है इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफई क्या फरमा रहे हैं? तो वो ये फरमाते हैं कि तसव्वुफ कोई अज़ाफ़ी रास्ता नहीं है बल्कि दीन की रूह है। तसव्वुफ इस्लाम की रूह है। बस हमने जो है अपने वक्त के इमामों से, अपने वक्त के फ़कीह आज़मों से, अपने वक्त के आलिमान दीन से, अपने वक्त के मशाइख उज़्ज़ाब से क्या सीखा कि अगर तुम सिर्फ ज़ाहिर को पाक करते हुए चलोगे तो भी जो है फासिक हो जाओगे, और अगर महज जो है बातिन की इस्लाह की तरफ निकल पड़ोगे और ज़ाहिर को छोड़ दोगे तो ज़िंदीक हो जाओगे। तो बस तसव्वुफ क्या है? तो दीन की रूह है। मेरी दुआ है मौला करीम से कि मौला इस उम्मत के अंदर जो है तमाम को जो है समझ अता फरमाए। बस ये कहकर जो है मैं अपने बयान को समेटता हूँ। आखिर वो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।